Good morning students, I am Vineet Uttam, your SST teacher, and today we will discuss about the chapter number 9 of geography, disasters. So in this chapter we will discuss about the disaster, natural disaster and human made disaster, community and you, and the preparedness and the prevention. So let's start the chapter. Disaster, an event that suddenly disturbs the normal functioning of the society, caused loss of life and property, and damage the environment in the term as a disaster. किसी भी तरीके के जो सामान्य फंक्शन चल रहे होते हैं, अगर उनमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान आ जाता है, रुकावट आ जाती है, या किसी लोगों की जान चली जाए, प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाए, है ना, इन्वायरमेंट को अगर नुकसान होता है, तो ये सारी चीज़ें क्या डिजास्टर कहलाती है। क्या कहलाती है? डिजास्टर कहलाती है। अब ये जो डिजास्टर है, डिजास्टर है द टू टाइप्स, नेचुरल डिजास्टर एंड ह्यूमन मेड डिजास्टर। मतलब ये दो तरीके के डिजास्टर होते हैं, एक वो जो प्राकृतिक रूप से होता है और दूसरा वो जो मानव निर्मित होती है। ठीक है, तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द नेचुरल डिजास्टर, एंड इन द नेचुरल डिजास्टर देयर आर द टू हैजर्ड्स, द जियोलॉजिकल एंड क्लाइमेटिक। ठीक है, तो फर्स्ट वी विल गोइंग टू डिस्कस द जियोलॉजिकल हैजर्ड्स एंड द फर्स्ट पॉइंट इज द अर्थक्वेक। अब ये जो अर्थक्वेक, जो भूकंप होते हैं, भूकंप को इंग्लिश में अर्थक्वेक कहा जाता है। होता क्या है कि जो हमारी पृथ्वी है ये बहुत सारी प्लेट्स से मिलकर बनी होती है। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स है, यूरेशियन प्लेट्स हो गई, तो बहुत सारी प्लेट्स से ये मिलकर बनी होती है। तो जब इन प्लेट्स के बीच से जो गैसेस निकलने की कोशिश करती हैं और जहाँ पर भी कमज़ोर प्लेट पड़ती है वहाँ से गैस निकलती है, तो ये प्लेटें आपस में क्या होती है, खिसक जाती है, हिल जाती हैं। इसी की वजह से क्या होता है, भूकंप आता है। ठीक है, मतलब पृथ्वी का कंपन जब होता है उसको भूकंप कहा जाता है। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे वोल्केनोस। वोल्केनोस का मतलब होता है ज्वालामुखी। आपने पढ़ा होगा कि जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी के अंदर बहुत सारा लिक्विड फॉर्म में, हाई टेम्परेचर में, जो मेल्ट फॉर्म में लावा भरा हुआ मैग्मा है, तो वो क्या होता है, वो जलता रहता है और एक समय ऐसा आता है कि वो फट जाता है। ठीक है, तो अंदर से बहुत सारा लावा मैग्मा बाहर निकलता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं वोल्केनोस। फिर है सुनामी। सुनामी भी एक तरीके का अर्थक्वेक ही होता है, लेकिन वो सी फ्लोर पे आता है, मतलब कि समुद्र की सतह पर जो भूकंप आता है उसको सुनामी बोलते हैं। ठीक है ना, उससे बहुत सा पानी, जो समुद्र का पानी होता है वो बहुत डिस्ट्रक्टिव हो जाता है और आसपास के जो भी एरिया होते हैं वो पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है। ठीक है, लैंडस्लाइडिंग्स। लैंडस्लाइडिंग का मतलब आपने देखा होगा, जब आप हिल स्टेशन वगैरह जाते हैं या आपने केदारनाथ का जो इंसिडेंस देखा होगा, तो वहाँ पर देखा है कि लैंडस्लाइडिंग हुई, मतलब कि जो पहाड़ थे, जो वहाँ पर माउंटेन्स थे, वो टूट टूट कर नीचे गिर रहे थे। जो मिट्टी थी वो क्या करती थी, स्लाइड कर रही थी, नीचे की तरफ फिसल रही थी। ठीक है, अब बात करते हैं क्लाइमेटिक हैजर्ड्स के बारे में। तो सबसे पहले देखिए साइक्लोन। तो साइक्लोन आप जानते हैं क्या होता है, बहुत तेज जो हवाएं चलती हैं उसको साइक्लोन, और ये केवल हवा नहीं चलती है, एक तरीके के सर्किल बनाती हुई चलती है। ठीक है, इनका अलग अलग मतलब नाम है अलग अलग कंट्रीज पे। जैसे कि अगर हम लोग देखें तो ह्यूरेनिकस अगर नॉर्थ अमेरिका में बोलते हैं, टाइफून साउथ ईस्ट एशिया में बोलते हैं, विलिविलिस ऑस्ट्रेलिया में, साइक्लोन साउथ एशिया में, है ना, और टाइफून बोलते हैं इनको जापान में। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे ड्रॉप एंड फॉल्ट के बारे में। देखिए, आपने देखा होगा कि कहीं पर इतना ज़्यादा सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, पानी की इतनी कमी हो जाती है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं हो पाता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। और कहीं कहीं पर इतना ज़्यादा पानी आता है कि बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाता है और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो ये भी दो कारण हैं। अब आगे हम लोग बात करेंगे
ह्यूमन मेड डिजास्टर के बारे में। तो देखिए ह्यूमन मेड डिजास्टर में सबसे पहले तो देखिए केमिकल डिजास्टर। अब आप जानते हैं कि हमारा जो हमारी पृथ्वी है ये पूरी तरीके से कैसी रासायनिक होती जा रही है कि मतलब आप देखिए हर चीज़ में अब केमिकल यूज़ होने लगा है। बहुत सारे आपको गाड़ियों में देखिए कितना धुआं निकलता है, कितना पेस्टिसाइड्स यूज़ किया जाता है ना। हार्मफुल काइंड गैसेस जो होती हैं उनके सब्सटेंस होते हैं। तो ये सब क्या होता है, ये जो रेडियो एक्टिव वेपन्स वगैरह जो है ये सारे के सारे क्या है, ये केमिकल्स डिजास्टर माने जाते हैं। बायोलॉजिकल डिजास्टर आप जानते हैं कि जैसे प्लेग वगैरह या इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो बायोलॉजिकल वेपन्स बना रही हैं, है ना। तो वो एक प्रॉब्लम हो गई। फिर न्यूक्लियर होलोकॉस्ट के बारे में आप जानते हैं, हमारे पृथ्वी पे बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो न्यूक्लियर वेपन्स जिन्होंने बना रखा है और बहुत सारे ऐसे हैं जो बना रहे हैं। ये बहुत डिस्ट्रक्टिव है और इससे पूरी पृथ्वी को खतरा है। कभी भी इन सब चीज़ों से हमारी जो पृथ्वी है उसको नुकसान होता है, हो सकता है और हो भी रहा है ना। फिर टेररिज्म का मतलब आतंकवाद। आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं कि जो आतंकवादी हैं वो लोगों को जान से मार देते हैं या कहीं पर भी ऐसा क्रूल कोई भी वर्क करते हैं जो समाज के लिए और देश के लिए हितकारी नहीं होता है। एक्सीडेंटल डिजास्टर, रोड पे, रेल पे, एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट में बहुत सारे एक्सीडेंट्स वगैरह होते रहते हैं। फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब आप जानते हैं कि ह्यूमन्स की भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ से प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे डिफॉरेस्ट्रेशन, आप जंगल को काटते चले जा रहे हैं, है ना। और माइनिंग, बहुत ज़्यादा माइनिंग जो की जा रही है, खनन किया जा रहा है। ये सब चीज़ें, पॉपुलेशन का जो डिस्टर्बेंस है, इकोलॉजिकल बैलेंस है उसका बिगड़ रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न माना जाता है। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आगे हम लोग देखते हैं कि कम्युनिटी एंड यू। देखिए आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पोटेंशियल थ्रेट, द मिटिगेशन मेजर्स लाइक द स्लीप बर्ड्स एंड प्लांटेशन, साइक्लोन, द सेफ हाउस, द बिल्डिंग अप एंड द अंडरग्राउंड बंकर्स, generation disaster response among the affected the people of the establishment, flood water and the water supply, and the concluding the periodic months of the drill, the mapping and the preparation and the action of the plan। ये समाज में और हमारे बीच के जो रिलेशन है उसके बारे में ये सारी बातें की जा रही हैं। ठीक है। और कल्चर और सेफ्टी के बारे में तो आप जानते ही हैं कि सभी लोग सबसे पहला काम क्या होता है, सेफ्टी करना। सबसे पहले हम लोग किसी भी चीज़ की सुरक्षा के बारे में ध्यान देते हैं। अगर प्रिवेंशन के बारे में बात करें, प्रिपेयर्डनेस के बारे में बात करें, तो देखिए कैपेसिटी बिल्डिंग्स, मतलब कि बिल्डिंग्स की जो कैपेसिटी है उसको देखना है आप लोगों को। कम्युनिकेशन रिस्पांस के बारे में भी हम लोगों को ध्यान देना है। मॉक ड्रिल्स हो गया, डिजास्टर रिलीजियस सोसाइटी, सर्च एंड सिक्योर्स, कोपिंग कैपेसिटी एंड द प्रोटेक्टिंग इन्वायरमेंट। अब ये जो कॉजेज बताए गए, जितने भी प्रिवेंशंस बताए गए, अगर हम लोग इनको फॉलो करें तो ये जो डिजास्टर्स जैसी कंडीशंस आती हैं वर्ल्ड में, ये धीरे धीरे क्या होंगी, कम होना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर हम लोग इन्वायरमेंट को भी अगर केवल मतलब संभाल लें तो भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नुकसान दे सकती हैं, उनसे हम लोग बच सकते हैं। So students, I hope you enjoyed this video, and if you have any doubt, if you have any query, then you can ask me. Till then,